हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल माय डियर बच्चा पार्टी। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहने वाला है लाइफ प्रोसेस का, यानी लेक्चर नंबर 9। टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यस माय डियर, आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा और आज हमें क्या पढ़ना है माय डियर बच्चा? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। क्लास 10th बायोलॉजी का ये पहले चैप्टर का लास्ट वाला लेक्चर होगा आज। तो आगे चलते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स क्या होता है, कैसे होता है। इसी के साथ एक ऑर्गन है जाइलम, ट्रांसपायरेशन क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, ये हम आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? दूसरी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और यही प्रोसेस जब प्लांट्स में होता है तो यूजुअली दो चीजें होती है, एक तो वाटर एंड मिनरल्स होता है और जो दूसरी चीज होती है माय डियर बच्चा पार्टी, इट इज ग्लूकोज। यस माय डियर, ग्लूकोज यानी खाना जो है, और इन्हीं की वजह से दोनों चीजें चल पाती हैं। इन केस ऑफ transportation in plant, the biggest constraint is water as it ends up being limiting factor in the growth। यानी आपको पता है एक प्लांट में जो लेंथ होती है, किसी किसी प्लांट में वो अनलिमिटेड होती है। दे ग्रो, हाँ क्या माय डियर, लोकलाइज्ड ग्रोथ। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ होने की वजह से कोई कोई ट्री तीन तीन मंजिला इमारत जैसा होता है, तो नीचे से ऊपर पानी ले जाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी पता है, अगर हमारे घर पे टंकी होती है, पानी की टंकी सिंटेक्स होता है, तो ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगता है। हाँ जी बेटा, मोटर की जरूरी है ताकि वो प्रेशर बना जाए और ऊपर ले जाए। तो to overcome this, phloem trees and other plant perfect system for absorption of and translocation of water। तो बोल रहा है कि हमारी एनसीईआरटी की ये लाइन है, बोल रहा है कि इन चीज को हल करने के लिए हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं। और वो कैसे होता है, जैसे हमने देखा कि प्लांट में क्या होते हैं, आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया है। प्लांट में होता है जाइलम एंड फ्लोएम, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होता है। दिस इज मोर लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। यस माय डियर, जैसे हमने सर्कुलेटरी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, वैसे ही प्लांट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इट इज जस्ट लाइक अ जाइल एंड फ्लोएम। यस माय डियर, तो आपको याद रखना है कंडक्ट, इनको हम कंडक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। कंडक्टिव टिश्यूज के अलावा हम इनको बोलते हैं क्या माय डियर बेटा? हाँ, वेस्क्यूलर टिश्यूज या वेस्क्यूलर बंडल्स। आपको याद रखना है, या तो हम इनको क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज या वेस्क्यूलर बंडल्स बोलते हैं। These tissue conductive tissue originate from the root and move up to the trunks of the tree। जैसे मैंने बोला कि नीचे से ऊपर, यानी नीचे कौन सा पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट, उसको हम रूट बोलते हैं, और ऊपर जो एरियल पार्ट है उसको हम शूट बोलते हैं। यानी नीचे से ऊपर ले जाने का ये दोनों में प्रेजेंट होता है। Like they branch off into the branch and then the branch ever further into the every leaf like a spider web। यानी आपको पता है कि ये जो ब्रांचिंग है, फिर ब्रांच होता होता रहता है, और आपने देखा होगा इसको हम वेनिएशन बोलते हैं। हमारे लीफ में जो वेनिएशन होता है वो असल में जो वेन्स होती है और वेनलेट्स होती है, दीज आर एक्चुअली क्या माय डियर बच्चा पढ़ी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ सारा समझ आया होगा। तो जाइलम पहले हम पढ़ेंगे, यानी पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं कैसे हमारा
जो पानी है वो ऊपर जाता है। जाइलम क्या है? एक वेस्कुलर टिश्यू है, ट्रांसपोर्टेशन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये क्या करता है? यूनि डायरेक्शन। ये जो फ्लो ऑफ वाटर होता है ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कभी नहीं उतरता है वाटर, याद रखना। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। यानी ये वही वाटर है जो कहां पर यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में। और जब भी हम वाटर लॉस देखते हैं ये वही वाटर होता है जो हमने रूट से ऊपर चढ़ाया। समझ आ रही है मेरी बात? तो जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज कंपोज। देखो जाइलम में क्या होते हैं? कंपोज, इट्स अ कंपोजिट, यानी जैसे मैंने अभी बोला इट्स अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। द ओनली लिविंग, देखो बेटा जो ये जाइलम है ये सारा डेड होता है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। समझ आ रही मेरी बात? तो आगे चलते हैं। जो जाइलम जाइलम जब नीचे से ऊपर, जब जाइलम से तक हम पानी पहुंचाते हैं उस चीज को हम एक्सटेंट ऑफ सैप बोलते हैं। हाँ माय डियर, एक्सटेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो आगे चलते हैं स्ट्रक्चर जाइलम का। तो सबसे पहले ट्रैकीड्स आते हैं। दे आर मेड अप ऑफ, दे आर एलोंगेटेड सेल्स। क्या माय डियर बच्चा? दीज आर एलोंगेटेड सेल। बीच में तो फ्लैट होती है लेकिन टेपर्ड यानी पॉइंटेड टुवर्ड्स द एंड्स होती है। The main function of tracheids provide network of hollow connected cells. Yes my dear, ये ऐसी होती है। समझा रहे? Xylem is, this tracheids are like that, they are flat in middle and tapered at the both ends. और इनकी जो walls होती है वो मोटी हो जाती है क्योंकि इन पे डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल्स होता है। ये आपको पता है, इन क्लास 9 से ही पढ़ के आ रहे हो। और उसकी वजह से जो जाइलम है ये हमें किस में मदद लगता है माय डियर बच्चा? हाँ जी, जाइलम कहां पर मदद देता है हमें? जाइलम हमें मदद देता है फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। तो जाइलम से आगे चल के, जाइलम सॉरी ट्रेकेड से हम आगे चल के वेसल्स के तक आते हैं। ये भी डेड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये ट्रैकेड से वाइडर होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है तो हार्ड होती है, थिक होती है। और एक चीज है इसमें, ये लिग्निफाइड होती है, यानी इनके ऊपर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है। समझा रही मेरी बात? तो द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम वेसल इज टू अलो फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। यानी यहीं पर असल में जो मेन पानी है वो ज्यादातर कहां पर होता है? इसी में ही ऊपर जाता है। समझ आ रही मेरी बात? जाइलम पैरेन्काइमा इट्स अ लिविंग सेल, जैसे कि मैंने आपको बोला इसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोर फूड। दे आल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। समझ आ रही मेरी बात? और उस पैरेन्काइमा को हम रे पैरेन्काइमा बोलते हैं। यानी जब जब हमारा लेटरल वाटर, जब भी हमें लेटरल वाटर क्या होता है, वाटर कंडक्ट करना, लेटरली कंडक्ट करना होता है, तो रे पैरेन्काइमा की वजह से हम क्या करते हैं माय डियर बच्चा पार्टी? उस वाटर को हम क्या करते हैं? किसकी वजह से? जाइलम पैरेन्काइमा भी इसमें मदद देता है। तो जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं माय डियर बच्चा? दीज आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ, यानी जाइलम पैरेन्काइमा अगर एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है वो किसकी वजह से? जाइलम फाइबर्स की। और ये सपोर्ट में बहुत मदद देता है। तो एक्सटेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम, यानी कैसे जाइलम की वजह से पानी ऊपर जाता है। कि आपको पता है, देखो माय डियर बच्चा पार्टी, दो चीजें आपको याद रखनी है। एट द रूट द सेल्स कॉन्टैक्ट द सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयंस काजिंग कंसंट्रेशन डिफरेंस। आपको याद रखना है माय डियर बच्चा कि रूट में क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो कांटेक्ट में होती है किसके साथ? सॉइल के साथ, जहां पर टेक अप यानी एक्टिवली टेक अप आयन यूजिंग अ कंसंट्रेशन डिफरेंस। यानी सिंपली क्या होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। आपको पता है जहां इस दुनिया में हर कोई चीज नॉर्मली, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, हर कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाती है। ये आपको याद रखना है। तो काजिगर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से रूट और सॉइल में
जो भी न्यूट्रिएंट होता है रूट में कम है, सॉइल में ज्यादा है, वो हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन जाता है। द absorbed water at the root here undergoes the cell movement by osmosis. Yes my dear, osmosis की वजह से ये चीजें होती है। This cause continuous movement of water into a root xylem and column, creating a column water. This is called steadily push upwards and इसका root pressure. Yes my dear, root pressure theory तो यही है। क्या है root pressure theory? यही क्या वानी जो है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड होता जा रहा है, इन्हें पुश किया जाता है ऊपर की ओर, बिकॉज कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो उस चीज को हम रूट प्रेशर थियरी बोलते हैं। दिस अलोन इज नॉट इनफ फॉर सेंटर, यानी पानी सिर्फ सोखना ये सिर्फ अकेले का प्रोसेस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन हम इस ट्रांसपोर्टेशन इसको हम नहीं बोलते हैं, बट द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर टू द लीफ इस चीज को हम बोलते हैं। लेकिन ये चीज कैसे होती है, आपको याद रखना है ट्रांसपायरेशन। क्या रखना है बेटा जी? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या? इट्स अ सक्शन। क्या होता है ट्रांसपायरेशन? आपको याद रखना है लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा ओनली सिर्फ स्टोमेटा से नहीं होता है, ये तो स्टोमेटा से भी होता है, हाँ क्यूटिकुलर, हाँ क्यूटिकल से भी होता है और लेंटिसल से भी होता है। ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, आपको जब भी पानी ऊपर ले जाना है सबसे पहले कुछ तो एब्जॉर्ब करना है ना, वो किसी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। यानी पानी के कॉलम्स बनते हैं, वो उसको अपवर्ड क्या देते हैं, उसको धक्का अपवर्ड देते हैं, तो उस चीज को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है ट्रांसपायरेशन पुल। यस माय डियर, देखो एक चीज है, देखो साइंटिस्ट ने बोला है दो चीजें होती है पानी को ऊपर ले जाने के लिए। क्या बेटा जी? दो चीजें होती है। आपको याद रखना है जो ट्रांसपायरेशन पुल थियरी जिसको हम बोलते हैं, ये असल में दो चीजों से बनी है। एक को हम बोलते हैं कोहिशन। क्या है माय डियर बच्चा? कोहिशन। और दूसरी जो है वो है बेटा जी ट्रांसपायरेशन, या जिसको हम बोलते हैं टेंशन। आपको याद रखना है टेंशन जो है असल में यही ट्रांसपायरेशन पुल होता है। कोहिशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, देखो बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में क्या होता है, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और वो एक कंटिन्यूअस चैनल ऊपर की तरह बनाते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं कोहिशन। क्या माय डियर बच्चा? वापस से बोलूंगा, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे के बीच में क्या अट्रैक्शन है, और दिस प्रॉपर्टी लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर। जैसे मैंने बोला कॉलम ऑफ वाटर बनता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं कोहिशन। और ये एक कंटिन्यूअस चैनल बनाता है, किसकी? वाटर की बनाता है। और दूसरा जो है इसका टेंशन काम करता है। टेंशन क्या है? जब भी ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, यानी जब भी प्लांट वाटर को लॉस करता है, आपने स्ट्रॉ देखा होगा, जब तक हम, क्या माय डियर बच्चा पार्टी, जब तक हम स्ट्रॉ, यानी ये गिलास मान लीजिए, इसमें वाटर हमने थोड़ा थोड़ा सा भरा है, अगर आप देखो इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे, जब हम स्ट्रॉ को अपनी ओर, यानी जब हम स्ट्रॉ को, क्या माय डियर बेटा जी, जब हम उसको सक करेंगे, हाँ अपनी ओर जब हम उस पानी को खींचेंगे, तभी ये ऊपर की तरह चढ़ेगा, वरना नहीं चढ़ेगा। वैसे ही क्या होता है, जब भी गार्ड सेल्स खुलते हैं, जो ट्रांसपायरेशन है वहां से पानी बाहर निकलता है, और उसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, और उसी चीज को हम बोलते हैं माय डियर बच्चा, क्यों क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। समझा? तो आपने देखा अब कैसे नीचे से ऊपर पानी गया। अब आपको देखना है जो फ्लोएम है वो कैसे खाना क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। हाँ जी माय डियर बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज, उस और उसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड है, अदर सब्सटेंस है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो ट्रांसलोकेशन होता है ये फ्लोएम में होता है, और जो फ्लोएम होता है ये जाइलम की तरह एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, इसमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव एलिमेंट्स हम इसमें बोलते हैं, बिकॉज जो
जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सीव ट्यूब्स नहीं होती है। वहां पर क्या होता है माय डियर भाई, वहां पर सीव सेल्स होती है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं। और वहीं पर जहां पर हम में हमारे एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स होती है, लेकिन वहां पर जो हमारे नॉन एंजियोस्पर्मेट्स है, फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स है, उनमें एल्बुमिनस सेल्स होती है। उसके अलावा फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है। ओवरऑल दिस टिश्यू इज a living tissue एक्सेप्ट माय डियर बच्चा कौन, हाँ फ्लोएम फाइबर्स, वो डेड होता है। और ट्रांसलोकेशन जो है इट्स अ बाय डायरेक्शन, यानी ये अपवर्ड्स भी होता है और डाउनवर्ड्स भी होता है। समझ आ रही मेरी बात। और एक्सेंट ऑफ sap takes place by a simple physical forces but translocation is in phloem is achieved by utilizing energy। ये क्या है माय डियर बच्चा, यहाँ पर किस चीज का यूज हो रहा है, हाँ यहाँ पर ATPs का यूज हो रहा है। वायलेस जो हमारा एक्सेंट ऑफ सैप है उसके लिए कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, मगर यहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी प्लांट को। समझा रही मेरी बात। देखो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है ये मैंने अभी भी आपको बोला। जो ऊपर से नीचे तक यानी यानी जो हमारे लीव से लेकर हर एक पार्ट तक कैसे है वो मैंने अभी भी बोला। ये एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, ये एनर्जी की वजह से, यस माय डियर, ये किसकी वजह से होता है, एनर्जी की वजह से हाँ ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ टिश्यू। और ये सारा प्रेशर ग्रेडियंट का खेल होता है। समझ आ रही मेरी बात। द बल्क प्रेशर इंक्रीज इन द sieve tube and material moves in the phloem to the tissues which have less pressure, यानी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाता है बाय sieve tubes, yes my dear, and this allows the phloem to move materials according to plant needs in the both direction upwards or down। यानी ये प्लांट की रिक्वायरमेंट तक है, यानी किस ऑर्गन के पास कितना ले जाना है, और वो दोनों बाई डायरेक्शन होते हैं, यानी ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। द मटेरियल्स में स्टोर्ड फूड इन रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी जो एक्सेसिव फ्रूट है, एक्सेसिव फूड है सॉरी, वो किसमें बचता है, वो स्टोर इन रूट्स हाँ फ्रूट्स एंड सीड्स में बचता। So sugar is stored in a root or stem tissue may move to the growing buds in the spring as these growing buds need energy। यानी जो ये प्लांट खाना क्यों बचाता है, ताकि वो अपने जो ग्रोविंग बर्ड्स है स्प्रिंग में उनके लिए खाना बचाता है। समझा रही मेरी बात। और हम उसको खा लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हाँ आपको ये समझ आया होगा कैसे पानी नीचे से ऊपर जाता है और कैसे माय डियर बच्चा पार्टी खाना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नो डाउट इट्स वाज द लास्ट लेक्चर, जो आने वाला लेक्चर है इट्स अ वन शॉट। इस चैप्टर का वो वन शॉट होगा और एक शॉट में हम सारा जितने भी क्या माय डियर बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा हम बेटा जी कुछ PYQs करेंगे। यस माय डियर बच्चा, हम लास्ट में PYQs के साथ साथ जो दोनों एज वेल एज हमारा जो JK बोझ है, JK बोझ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गए, और जो हमारे साथ CBSE वाले हैं, यस माय डियर CBSE वाले हैं, उनके साथ भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक लाइक दीजिए ताकि हमें समझ आया कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।